आइए वचन को देखते हैं। लूका 10:38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाए। वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बार कहीं जा रहे थे, तो जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। वचन में कहता है कि यीशु मसीह कहीं जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में मार्था ने उन्हें देखा तो उनको अपने घर ले आई। उनके साथ कुछ चेले भी थे। लिखा है कि मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, उनको अपने घर में लेकर आई। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। लिखा है कि मरियम नामक उसकी एक बहन थी मार्था की, जो परमेश्वर प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उनके वचन को सुनती थी। यहाँ हम वचन में एक बात को देखेंगे, मसीह को कौन लाया? मार्था ले आई। अब वचन में आप देखिए, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? अब यहाँ देखिए कि मार्था ने खुद प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले आई। कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मीटिंग कराते हैं या कोई फंक्शन रखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो तो अपने सारे पैसे लगाते हैं या अपना मेहनत लगाते हैं, अपना माइंड को खर्च करते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं। पर यहाँ वचन को हम देखते हैं कि मार्था ने बुलाया यीशु मसीह को अपने घर में, लेकिन यहाँ देखिए क्या बात हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है कि मार्था ने बुलाया यीशु मसीह को अपने घर में, तो मार्था ने प्रभु यीशु का वचन को सुनने नहीं बैठी। वहां बैठी कौन? मरियम बैठी। मरियम बैठी। जब मरियम बैठी वचन को सुनने के लिए, तो मार्था ने इस बात को देखा तो वो जाकर डायरेक्ट किससे शिकायत करती है? प्रभु यीशु से शिकायत करती है। कहती है कि प्रभु, क्या तू उससे नहीं बोल सकता कि वो मेरे साथ काम करे, आकर मेरा हाथ बटाए? बताइए। उसने खुद प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। अब जैसे कि मान लीजिए, यदि कोई हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो क्या गेस्ट से हम कंप्लेन करने जाएंगे कि आपके आ जाने से इतना काम बढ़ गया है, किसी को बोलिए कि वो हमारे हाथ बटाए? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ मार्था ने उसी काम को किया। ये कंप्लेन लेकर यीशु मसीह के पास में जाकर कहती है कि हे प्रभु, जरा मरियम को बोल कि मेरा हाथ बटा देगी, मैं काम करते करते थक गई हूँ। उस समय क्या मसीह सोचते होंगे कि इसने बुलाया खुद, इसने बुलाया खुद और खुद ही शिकायत करने आ रही कि काम बहुत बढ़ गया है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम बड़ा से बड़ा फंक्शन रखते हैं, मीटिंग रखते हैं, चाहे कोई भी वैसा कार्यक्रम अपने घर में रखते हैं, तो देखते हैं हमारे माइंड में तो एक ही बात होता है कि हम अपने ओर से खर्च कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारा आशीष हमें ही मिलेगा। लेकिन यहाँ हो जाता है उल्टा। हम अपने स्वभाव की वजह से, अपने बोलने के ढंग से, अपने सोचने के ढंग से क्या हो जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं और अगला आदमी आकर क्या हो जाता है, आशीषित हो जाता है। इसमें देखा जा रहा है कि मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं क्या? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उसे छीना न जाए। सारा आशीष किसको मिल गया?
मरियम को मिल गया। हमारे भी जीवन में यही होता है। मसीह को लाते तो हम हैं अपने जीवन में, अपने घर में, लेकिन हम आशीष का भागी नहीं बन पाते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा घर को देखकर दूसरे लोग आशीषित हो जाते हैं और हमारा घर ज्यों का त्यों ही रहता है, हमारा जीवन ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए हम कभी कभी अपने में कहते हैं क्या कि हमारी प्रार्थना से दूसरे लोग चंगे हो जाते हैं, लेकिन हम खुद चंगे नहीं हो पाते हैं। वजह यही है कि हम अपना कुड़कुड़ापन नहीं छोड़ते हैं। यदि हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो हम कुड़कुड़ाए नहीं, उनका सेवा भाव आनंदित हो करते हैं। यदि कुछ घंटा काम करने में बढ़ ही जाता है तो क्या जाता है, हमें करना चाहिए, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपने द्वारा किया गया सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। जैसे कि मार्था के साथ हुआ, मार्था ने बुलाया प्रभु यीशु को, लेकिन किस बात में इस जीवित पुत्रिका में लिखा गया कि तू बहुत सी बातों में चिंता करती है, पर मरियम ने उस भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आशीष किसको मिल गया? मरियम को मिल गया। इस वचन में एक बात और अच्छा है मार्था के साथ में कि मार्था ने उस कंप्लेन को, मार्था ने अपने इस कंप्लेन को डायरेक्ट किससे कहा? यीशु मसीह से कहा। हमारे जीवन में यदि कोई वैसी समस्या आ जाती है तो हम डायरेक्ट यीशु मसीह से न कहकर सबसे जिससे ज्यादा दोस्ती होता है उसी से कहते हैं। जो हमारा परिवार हमारे ज्यादा नजदीक होता है उससे कहते हैं। उसका आचरण में एक ये बात थी कि मार्था ने डायरेक्ट इस शिकायत की बात प्रभु यीशु मसीह से किया। पर एक बात को हम ये भी देखते हैं कि मार्था ने बुलाया मसीह को अपने घर में, सारा व्यवस्था वही कर रही थी, मेहनत वही कर रही थी, लेकिन किस वजह से उनके नाम को दूसरा प्रकार से इस पुस्तिका में लिखा गया कि तू बहुत बातों में चिंता करती है, यानी कि संसार की बातों में बहुत वो चिंतित थी, कैसे खिलाए, कैसे पिलाए, कैसे क्या करे। जबकि मरियम वहीं बैठकर सारे संसार की बातों से निश्चिंत होकर बैठकर क्या कर रही थी? परमेश्वर का वचन सुन रही थी। आज हमको भी उसी प्रकार चाहिए कि कोई भी व्यवस्था अपने घर में करे, प्रेयर का करे, मीटिंग का करे, तो हम उसमें संसार की सारी बातों को छोड़कर वचन में मन लगाए। जब हम वचन में मन लगाएंगे तभी हमारे नाम भी इस जीवित पुत्रिका में लिखी जाएगी। परमेश्वर हमारा नाम स्वर्ग में लिखेगा कि हाँ, ये संसार में रहते हुए संसार की बातों से अलग थी, जैसे कि मरियम थी और मार्था उलझी हुई थी। मसीह को तो उसने ही बुलाया, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ सारा आशीष का भागीदारी मरियम को मिल गया और वो घर में ही उलझी रह गई, कामों में ही उलझी रह गई। आज हमें भी चाहिए कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम कुछ वैसा करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं, प्रार्थना रखवाते हैं अपने घरों में या कहीं भी जाते हैं, तो हम अपना मन अपने घर से, अपने घर के कामों पर मन न लगाए। अगर हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो अपना मन हम चर्च में लगाए, अपने घर में नहीं। बहुत से हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि जाते तो है, प्रार्थना में बैठते तो है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और भटकते रहता है। हमारा ध्यान अपने घर पर, हमारा ध्यान अपने काम पर भटकता है और हम वचन नहीं ध्यान से सुन पाते। और दूर से आने वाले लोग चंगाई प्राप्त करके चले जाते हैं। दूर से आने वाले लोग क्या करते हैं? आशीष लेके चले जाते हैं, पवित्र आत्मा लेकर चले जाते हैं, लेकिन हम वहीं का वहीं रह जाते हैं। हम अपने स्वभाव के चलते ऐसा हो पाता है हमारे जीवन में। हमें अपना स्वभाव बदलना चाहिए, हमें अपना स्वभाव बदलना चाहिए। बहुत कुड़कुड़ा जाते हैं। कोई भी अगर कोई कार्यक्रम अपने घर में रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 5 आदमी को हम लोग बुलाते हैं और 5 आदमी में छठा आदमी नजर आ जाता है तो क्या कुड़कुड़ा जाते हैं। कुछ खर्च ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो कुड़कुड़ा जाते हैं, कुछ मेहनत ज्यादा हो जाता है तो कुड़कुड़ा जाता है। तो सारी कुड़कुड़ापन में हमारी सारी आशीषें चली जाती है, सारी आशीषें चली जाती है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, कभी नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए। यदि हमने व्यवस्था को किया है तो उस व्यवस्था में तन मन से हमें शरीक होकर उसका लाभ लेना चाहिए। जैसा कि बुलाया मार्था ने, लाभ किसने लिया? मरियम ने लाभ लिया। आइए एक वचन और हम देखते हैं।
वचन लूका का 7:36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि वह उसे जो छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। वचन में हम देखते हैं कि फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह से फिर किसी फरीसी ने विनती किया कि आकर वह हमारे घर में भोजन करे। प्रभु यीशु मसीह गए उनके घर में भोजन करने। तभी देखिए क्या होता है, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र ले आई। जैसे एक पापनी स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, वह क्या काम की, एक कीमती पात्र में संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर वो पहुंच गई वहां। और उसने क्या किया, और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता है कि जो उसे छू रही वह कौन है। लिखा है, अब बताइए, बिना बुलाए वो पापनी स्त्री क्या की? पापनी स्त्री को किसी ने बुलाया था? नहीं, पापनी स्त्री को किसी ने नहीं बुलाया था। उसे केवल खबर मिला था, उसके कानों में यह खबर गया कि यीशु मसीह किसी फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। उसे किसी फरीसी ने बुलाया है अपने घर में। तभी उसने इस बात को सुनकर क्या काम किया, संगमरमर के पात्र में एक कीमती महंगा इत्र को लेकर पीछे से गई। उसे इस भी बात का शर्म नहीं लगा कि मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊं। आज के डेट में लोगों के जीवन में एटीट्यूड बहुत है। यदि कोई नहीं बुलाएगा तो कोई किसी के घर दुख हो या सुख हो नहीं जाएगा, बिन बुलाए नहीं जाएगा, क्योंकि उसे कहेगा कि मैं क्या उससे छोटा हूँ जो बिन बुलाए पहुंच जाऊं। लेकिन यहाँ दिखने में आता है कि पापनी स्त्री को जैसे ही पता चला कि यीशु मसीह उसके घर में बैठा हुआ है, वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर उसके घर में पहुंच गई और सबसे पीछे से जाकर क्या किया, उसने पीछे से जाकर मसीह के चरण में उसने इत्र को उड़ेला और अपने बाल से उनके पैरों को पोंछने लगी, अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोने लगी। और उसी जगह पर खड़ा फरीसी क्या सोचने लगा कि कैसी पापनी स्त्री है। यदि यीशु मसीह को इसके बारे में पता चल जाता कि पापनी स्त्री है तो उसे छूने भी ना देता। उसके मन में कौन सी बातें चल रही है? फरीसी के मन में बहुत खराब बातें चल रही है उसके बारे में, पर उसकी उस बातों को भी प्रभु यीशु ने जान लिया, समझ लिया कि वो क्या सोच रहा है। बोला कि देखो मैं तुम्हारे घर में आया, वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे घर में आया और तूने मुझे पानी के लिए नहीं पूछा, तुमने मुझे नहीं चूमा, तुमने मेरे पांवों को नहीं चूमा। पर इसे देखो कि जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पांवों को चूमना नहीं छोड़ा है। जब से मैं आया हूँ इसके आंसू लगातार बह रहे हैं। वह बिन बुलाई थी, वो बिन बुलाए यहाँ पहुंची थी, लेकिन उसका सेवा भाव को देखकर, उसके समर्पण की भावना को देखकर इस वचन में कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे सारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारे सारे पाप क्षमा हुए। मसीह ने उसे कहा कि तुम्हारे सारे पाप क्षमा हुए। उसके पास क्या था? लिखा है कि वो पापनी स्त्री थी, लेकिन जब मसीह के पास वो गई तो अपने बालों से उनके पांव को चूमने लगी। हम यहाँ देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि मसीह की सेवा हम कैसे करें।
हमारे पास तो कुछ वैसा है ही नहीं। हम लोग धन दौलत का बहुत अहमियत देते हैं कि पैसा रहता तो करते, ये रहता तो करते, वो रहता तो करते। सारी बातों को मिलाकर क्या करते हैं, हम अपने आप को असमर्थ पाते। पर यहाँ हम देखते हैं कि जब वो संगमरमर में इत्र को ले गई तो महंगा संगमरमर था, वो सारे चीजों से परिपूर्ण थी, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपने बालों से उनके पैरों को पोंछा। जिस बालों को बांध कर क्या करती होगी, लिखा है कि पापनी स्त्री, दर्शाता है कि वो वेश्या थी। वचन में दर्शाता है कि वो वेश्या थी, और उसने उस बाल को इस्तेमाल किया जिस बाल से वो लोगों को लुभाती थी। उस आंख को इस्तेमाल किया उनके पांव को धोने के लिए, जिस आंख से वो लोगों को आकर्षित करती थी अपनी तरफ। उस मुख को इस्तेमाल किया जिस मुख से वो अच्छे वचन नहीं बोलती होगी। उस होठ को इस्तेमाल किया परमेश्वर का कदम चूमने के लिए। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। जितना समर्पित भावना से वो परमेश्वर के सामने आई थी, पीछे से आई, बिना बुलाए हुए आई, परमेश्वर के सारे आशीष को लेकर वो चली गई। परमेश्वर ने कहा कि जिसने जितनों ने ज्यादा प्यार किया उसके जितनों ने ज्यादा प्यार किया उसके पाप ज्यादा क्षमा हुए। उसने बहुत प्यार किया, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए परमेश्वर। और उसके बाद से वो स्त्री पापनी नहीं कहलाई, उसके सारे पाप धुल गए। और फरीसी जिसने यीशु को बुलाया अपने घर में, इस वचन हम पढ़ते हैं कि उसे कोई भी आशीष नहीं मिला। बुलाया तो उसने यीशु को था, उसी ने बुलाया था, उस पापनी स्त्री ने नहीं बुलाया था। वे भी कुड़कुड़ाया था, बहुत से बात को बोला होगा, बहुत से लोगों के कान में फुसफुसाया होगा। जब वो आई होगी उस मंडली में मसीह के सामने, तो बहुत से लोगों की नजरें उठी होगी उसके सामने, लेकिन उसने, वचन में लिखा है, उसने छुप कर आया, उसने पीछे से आकर, यानी कि छुप कर आई होगी, उसने शर्म नहीं किया। हम लोग मसीह को, अगर मसीह के बारे में जानते हैं, दो लोगों के बीच में बात करने से भी कतराते हैं, शर्माते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो खुल कर आ गई मसीह के सामने, और उसने वो काम किया जो किसी ने इस बाइबल में नहीं किया। उसके सारे पाप क्षमा हो गए। इसलिए सतर्क रहिए। यदि आप किसी को बुला रहे हैं तो अपने आत्मा को आप स्वच्छ रखिए, कुड़कुड़ाइए नहीं। यदि कोई आ भी जाता है जिसको आपने नहीं बुलाया है, तो आप उसको उसी प्रकार प्रेम से आदर दीजिए, आदर दीजिए उससे, अपने घर में, अपने परिवार में। ये मत सोचिए कभी कि उसे हमने नहीं बुलाया है, नहीं सोचिए। उसको कभी अपमानित नहीं कीजिए। जैसा कि फरीसी ने कहा कि जान जाता तो उसे छूने भी नहीं देता, और वचन में हम पढ़ते हैं कि फरीसी को कुछ लाभ ना हुआ। बुलाया तो उसी ने था, मसीह को था, उसी ने, लेकिन लाभ किसे मिल गया? उस पापनी स्त्री को मिल गया, और उसके सारे पाप क्षमा हो गए। आज हम यही बात आप लोग से कहते हैं, आप लोग सभी से कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यवस्था आप लोग अपने घरों में करते हैं, कोई मीटिंग रखते हैं अपने घर में, कोई कार्यक्रम रखते हैं, तो अपने दिल को खोल के कीजिए उस कार्यक्रम को। यदि 5 के बजाय 10 भी आ जाते हैं तो मिलजुल कर उस कार्यक्रम को पूरा कीजिए, पर कुड़कुड़ाइए नहीं, ताकि हम अपने आशीष को खो न दें। कभी कभी कुड़कुड़ाने से हम महंगा से महंगा मीटिंग रखते हैं, बहुत से बड़े कोई कार्यक्रम अपने घर में रखते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से हम अपनी उन आशीषों को खो देते हैं, जो आशीषों के भागीदारी हम होते हैं अपने जीवन में। हम अपने व्यवहार से कभी कभी हम घमंडी भी हो जाते हैं कि हमने इतने पैसे खर्च करके इस काम को किया, हमने इतने पैसे खर्च करके इस काम को किया। हम घमंडी हो जाते हैं और अपने आशीष को खो देते हैं। हमारे मुंह से वो कड़वी बातें निकलने लगती है जिससे हम अपनी आशीष को खो देते हैं। हमारे चरित्र बदल जाते हैं, हम अहंकारी हो जाते हैं, और हमारी आशीष खोने लगती है उन सारे बातों से। आज हमें यही चाहिए कि हम अपने जीवन से कुड़कुड़ापन को हटा दें। नहीं कुड़कुड़ा है, नहीं कुड़कुड़ा है।
आइए एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर, तेरे दया तेरे अनुग्रह के लिए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता इस वचन के लिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु हम सभी आशीषित हुए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, दुआ करते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर, किस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर, कि हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो भी मेरे प्रभु कुड़कुड़ापन की आत्मा है मेरे प्रभु, चिड़चिड़ाने की आत्मा है मेरे पिता मेरे परमेश्वर, सारी आत्मा मेरे पिता यीशु के नाम से खत्म होने पाए मेरे प्रभु। हमारे शरीर को हमारे आत्मा को छोड़कर जाने पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, दुआ करते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर कि हम अपने हाथों को खोले मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम जब भी अपने जुबान को खोले तो तुम्हारे वचनों को बोलने पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में मेरे पिता मेरे परमेश्वर एक दूसरे के लिए जो नफरत की भावना रहती है मेरे प्रभु, वो सारी नफरत की भावना यीशु के नाम से खत्म पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जितने हमारे इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर, उन सभी को भी तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ और दुआ करती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर कि तेरा अनुग्रह तेरी दया उनके जीवन पे हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर। उनको पवित्र आत्मा उनको छूने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उनके घर उनके घरानों पर होने पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। और हाँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, दुआ करते हैं मेरे प्रभु किस वचन को मेरे पिता मेरे परमेश्वर हमारे हृदय में भर दे मेरे प्रभु, किस वचन के अनुसार हम जीवन जीने पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर, और कुड़कुड़ाने की आत्मा हमारे अंदर से खत्म होने पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जैसा तूने कहा मेरे पिता मेरे परमेश्वर कि जिसने जितना ज्यादा प्यार किया उसके पाप उतने क्षमा हुए। हाँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, दुआ करते हैं मेरे प्रभु कि हम भी मेरे प्रभु और लोगों के साथ में प्यार करने पाए मेरे प्रभु, उनको प्रेम से मेरे पिता मेरे परमेश्वर अपने जीवन में अपने हृदय में जगह देने पाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। प्रेम की आत्मा हमारे जीवन में हो मेरे प्रभु, आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जिसे तू कहता है मेरे प्रभु कि तुम्हारे जीवन में फल होने जरूरी है। हाँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, दुआ करते हैं मेरे प्रभु आत्मा को 9 फलों के लिए मेरे प्रभु, कि हमारे जीवन हमारे हृदय में दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर वो फल। यही दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे पिता तुम्हारे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण करो। आमीन।